Welcome back again, students. As you know that we started the chapter his first flight, paragraph number 1, paragraph number 2 already over. Let's begin with the paragraph number 3. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. जैसे बेटा उनका बच्चा स्वावलंबी बने, और यहाँ सी गुल के माता पिता भी एक पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चे के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिला उनको, जब वो उससे जिस बातों की आशा करते थे कि वो अपनी भाई बहन जैसा उड़ना सीखे, और जब उसने उड़ना नहीं सीखा तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। और अभी करीबन कितने घंटे बीत चुके थे? 24 घंटे बीत चुके थे। और दूसरे दिन सुबह क्या होने लगा है? द सन हैड नाउ रिजन एंड ही वॉज फीलिंग द हीट मोर देन एवर। पहले से इतनी गर्मी वो महसूस करने लगा है, क्योंकि सूरज सर चढ़ के बोलने लगा है, और आकाश की तरफ जब सूरज चढ़ रहा है तो धूप बढ़ेगा, और जब धूप बढ़ेगा तो जिस चट्टान पे खड़ा है, जिस लेज पे खड़ा है, वो बहुत ही गर्म होगा। और ये एक नन्हा मुन्ना सा सीगुल है, यंग सीगुल जिसे हम कहते हैं, और वो गर्मी इसको एहसास होने लगी। और एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये था, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब ये क्या कर रहा है? एक है कि ये अब गिरने वाला है, ये अब बेहोश होने वाला है। फॉलिंग एज स्लीप का मतलब यहाँ पर कहा जाता है, इसको इस संदर्भ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये नाटक करने की तरीका दिखा रहा है। ये स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब जब जिस प्रकार का भी नाटक ये कर रहा है, उसके पेरेंट्स और उनके भाई बहन उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, कैसा है, क्योंकि उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उड़ना सीखे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Preening मतलब लिखा है making an effort to maintain feathers, अर्थात अपने पंखों को सजाड़ना। पक्षियाँ क्या करते हैं? अपने पंखों को संवारते हैं, क्योंकि उड़ते समय उनको कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak. अब यहाँ अगर देखें कि वो पिछले रात से खाया नहीं था, मैंने कहा the sun had now risen and he was feeling the heat more than ever because he was empty stomach since the night before. He stopped out his leg and pretended to कोशिश कर रहा है। Still no one noticed him. His siblings were sleeping. His mother was cleaning father his beak, and his mother was standing
on another platter eating fish while she noticed him. The seagull got mad. पूरी तरह से अब वो पागल होना शुरू हो गया है, पागल होना शुरू हो गया है. The sight of the food maddened him. That word written there, maddened. What word written there? Maddened. Maddened him. यहां पर देखिए, the word written there, maddened him. मैं आप लोगों के लिए इसको क्या कर रहा हूं, पूरी तरह से दे रहा हूं अब, है ना. अब क्या कर रहा है वो, मैडेंड. ये देखिए मैडेंड वर्ड लिखा है, उसको पागल करने लगा ये सीन. उसके भाई बहन सोने की ना सो रहे हैं, उसका पापा उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गिरने के ऊपर है, और उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान से देख रही है. पर वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि कोई उसको इन बातों के लिए नोटिस नहीं कर रहा है कि ये बच्चा गिरने वाला है, ये बच्चा बेहोश होने वाला है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. मम्मी ने क्या करा, एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया. स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू व्हेन it. Then what happened? Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. अब ये चिल्लाने लगा, अब ये पूरी तरह से आवाज करने लगा कि उसके लिए कुछ खाना तो लाएं. वो रोना शुरू किया. He cried in hunger to his mom, while his mother screamed back angrily. यहां पर क्या लिखा है? He cried, begging her to bring him some food. Gao Kola, she screamed back derisively. What word written there? Derisively. In a manner. Derisively. That means in a manner expressing contempt or ridicule. मम्मी ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करा. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. उसने क्या करना शुरू करा, क्या करना शुरू करा, वो रोना, उसने चिल्लाना शुरू करा. भूख के मारे वो पागल होने लगा. और मॉम है, मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स. व्हाट हैपेंड देयर? That he cried in hunger to his mom while his mother screamed back angrily. But he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with the piece of fish. He got excited as she came nearer and thus leaned forward. Suddenly she stopped, not too far from him. Not too far from him. अब जब उसकी मम्मी उसकी तरफ आने लगी तो ये बहुत ही खुश होने लगा, बहुत ही खुश होने लगा. पर सडनली शी स्टॉप्ड नॉट टू फार फ्रॉम हिम. आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर ही डिवाइडेड एट द फिश विदाउट रियलाइजिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही वॉज अफ्रेड to him with it. He leaned out, then eagerly tapping the rock with his feet. जैसे मम्मी के पास, बच्चे के पास मम्मी अगर आना शुरू करे तो बच्चे कैसे अपने पांव पटकते हैं, तो ये भी उस प्रकार का अपनी एक्शन से बता रहा है. Trying to get nearer to her as she flew across. अपने मॉम के पास जाना चाहता है. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted. What लिखा, what's written there? Halted, stopped, halted, stop, रुक गई वो. She halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he divided at the fish. With a loud scream, he fell outwards
and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually down. That means that word written there, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Then he flapped his wings, one inch soared upward, ga 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 ga. His mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, carpeting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shaking shrilly. कमाल हो गया जब मम्मी की कोशिश उसके पास आया. अब वहां से वो मम्मी के पास जाने की कोशिश कर रहा है एक्साइटमेंट में. Out of excitement and hunger, he divided at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. उसके बाद he got so excited that he fell as soon as he tried. For a moment, he was in shock and stood still out of terror. All this lasted only for a moment, and soon his feathers opened. और जब वहां से वो गिरने लगा तो अचानक उसे लगा कि वो बेहोश होने वाला है, और अचानक उसके पंख खुलने लगे. और जब पंख खुलने लगे वो हवा में उड़ना शुरू किया. उसने वो महसूस किया. He saw a vast green sea beneath him with little rigs moving over it. He turned his beak sideways and called amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning, beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted. क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था. By the strain exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. जब ऊपर से उड़ा तो उड़ने के बाद आके वो पानी में गिरा, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो वहाँ से उठ नहीं पा रहा था. फिर भी उसके परिवार लोगों ने उसे भोजन भी दिलाए और उसने पहली उड़ान भरी. पहली उड़ान, जिस उड़ान का कोई कल्पना नहीं कर सकते, जिस उड़ान का उसने बहुत ही अद्भुत रीति से अपने साहस का प्रदर्शन किया. सो व्हाई about your study? Maybe you are afraid. Many things there in your life
but believe someone is there to give you courage, but you have to lift up to yourself. आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, अपने डर के ऊपर जय पाना पड़ेगा। अगर आप अपने डर के ऊपर जय पाएंगे, यहाँ लिखा है कि द सीगुल फैमिली कंसिस्ट ऑफ, और ये सीगुल का फैमिली इतना इसको हेल्प करने लगा कि ये उड़ना सीख गया। अगर वो तभी कठोर नहीं बनते, कभी कभी हमारे माता पिता कठोर बन जाते हैं और हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा होते हैं, बट दैट इज़ फॉर आवर बेटरमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, which word is very difficult for you, just mark it, search the word meaning and update in your fair copy. Isn't it? Take care. Bye bye.